के साथ में 70 की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज में पुलिस का फ्लैग मार्च। पुलिस ने लोगों से शांति की अपील की। लोगों से कहा कि शांति सद्भाव बनाए रखें। हिंसा में अब तक 92 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फ्लैग मार्च के दौरान मौजूद रहे डीएम और एसएसपी। हिंसा के बाद शहर में हालात का जायजा लिया गया है। एहतियात के रूप में फोर्स लगा हुआ है और इसलिए लगा हुआ है कि कोई शरारती या खुराफाती तत्व इसमें अपने नापाक मंसूबों को अंजाम न दे सके। मुकदमा दर्ज है, 70 नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं, उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है। यूपी हिंसा में कार्रवाई जारी। जफर हयात की दुकान का लाइसेंस रद्द। बहन के नाम से चल रही थी राशन की दुकान। जांच में अधिकारियों ने गड़बड़ी पाई। यूपी हिंसा मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक करीब 337 उपद्रवी गिरफ्तार। प्रयागराज में कुल 92 पत्थरबाजों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी के कई शहरों में हुई हिंसा के बाद से लगातार एक्शन में पुलिस। फिरोजाबाद से 17, अंबेडकर नगर से 41, मुरादाबाद से पुलिस ने 40 लोगों को दबोचा। फिरोजाबाद में हिंसा करने वालों पर पुलिस की सख्ती। पुलिस ने जारी किए उपद्रवियों के पोस्टर। नाम पता बताने पर इनाम का भी ऐलान हुआ है। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी के करीबियों पर शिकंजा। के एरिया में आधा दर्जन से ज्यादा अवैध बिल्डिंग्स को सील किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर बोला हमला। खुद जस्टिस बन गए हैं सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। ईडी के सामने दूसरे दिन राहुल गांधी की पेशी से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर हंगामा किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राहुल गांधी से तीसरे दौर की पूछताछ। कल करीब 10 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ हो चुकी है। ईडी के सामने दूसरे दिन की पूछताछ से पहले राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आई। कांग्रेस दफ्तर में दोनों नेताओं ने पार्टी के तमाम नेताओं के साथ बैठक कर एकजुटता दिखाने की कोशिश की। ईडी के सामने पेशी से पहले दूसरे दिन भी राहुल गांधी के समर्थन में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, हरीश रावत, दीपेंद्र हुड्डा समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। पार्टी की एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई है। दूसरे दिन की पूछताछ से पहले भी कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कई प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रणदीप सुरजेवाला, हरीश रावत, केसी वेणुगोपाल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस हिरासत में लिए गए कांग्रेस के नेता। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को हिरासत में लिए जाने के बाद सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा हम निडर हैं और बेखौफ हैं। लाएंगे, हम प्रेम का संदेश देंगे। वो महंगाई बढ़ाएंगे, हम सवाल पूछेंगे। वो बेरोजगारी फैलाएंगे, हम उन्हें कटघरे में खड़ा करते जाएंगे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को भी पुलिस के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। पुलिस कर्मियों के साथ नोकझोंक हुई। कांग्रेस पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कांग्रेस ने पहले भ्रष्टाचार किया और अब ड्रामा कर रही है। भ्रष्टाचार भी करेंगे और जब भ्रष्टाचार के विषय में पूछताछ होगी, जब भ्रष्टाचार के विषय में कानूनी कार्यवाही होगी तो उस पे ड्रामा भी करेंगे और उसमें सड़क भी रोकेंगे। गांधी परिवार पर बीजेपी का बड़ा हमला। सोनिया पहली और राहुल दूसरे आरोपी। देश में ना कोई राजा ना कोई राजकुमार। इस देश में कोई राजा है ना कोई राजकुमार है। इस देश में हर व्यक्ति नागरिक है और यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखना होगा। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 जून को सोनिया गांधी से भी होगी पूछताछ। ईडी ने जारी किया नया समन। मोदी सरकार का बड़ा कदम। अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी का किया ऐलान। पीएमओ ने ट्वीट कर दी जानकारी। मोदी सरकार अगले 1.5 साल में सभी मंत्रालयों और विभागों में शुरू करेगी भर्ती। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट कर दी गई जानकारी। सरकारी नौकरी देने के फैसले की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की तारीफ। ट्वीट कर लिखा नागरिक कल्याण सुशासन मोदी सरकार की पहचान है। मिशन मोड पर भर्ती करने का निर्णय ऐतिहासिक है।
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएमओ की तरफ से नौकरी के ऐलान पर ट्वीट करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक और कदम करार दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, रक्षा विभाग को मजबूत किया गया, सरकार ने कई कदम उठाए। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सेनाओं में अग्निपथ योजना लागू होगी। अग्निपथ योजना से युवाओं को फायदा होगा। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। सीडीएस नियुक्ति पर बड़ी खबर। सीडीएस नियुक्ति पर बोले रक्षा मंत्री, कहा जल्द सीडीएस की नियुक्ति हो जाएगी। महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे में संत तुकाराम मंदिर राष्ट्र को समर्पित किया। पूजा अर्चना की। जलभूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेंगलुरु में राजाधिराज श्री गोविंदा मंदिर का किया उद्घाटन। इस दौरान कर्नाटक के राज्यपाल और सीएम बसवराज बोम्मई मौजूद रहे। राष्ट्रपति चुनावों से पहले 3 विधायक बीजेपी में होंगे शामिल। सपा, बसपा और निर्दलीय विधायक थामेंगे बीजेपी का दामन। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। आज शाम वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पेश करेंगे बजट। उत्तराखंड सरकार राज्य के विकास का रोड मैप करेगी पेश। युवा, महिला और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नई घोषणाएं कर सकती है सरकार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में के कांची मोड़ जंगल क्षेत्र स्थित कंडी रेंज में आग लग गई है। आग में लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। घाटी में 3 आतंकियों को ढेर किया गया। एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। वहीं आपको बता दें कि श्रीनगर में मारे गए आतंकियों के पास से हथियार बरामद हुए। अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने की योजना बना रहे थे। घाटी में इस साल अब तक 100 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें से 30 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। यूपी के बहराइच में घर में सो रहे दंपत्ति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के रायबरेली में मां और 2 बेटियों के शव फांसी के फंदे से लटके मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। यूपी के रामपुर में एक निजी अस्पताल की लापरवाही आई सामने। बिना डॉक्टर्स के चल रहा था अस्पताल। सीएमओ ने की छापेमारी के बाद अस्पताल को सील कर दिया है। ये कार्रवाई यूपी के आगरा में बिना लाइसेंस के चल रहे अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा है। छापेमारी के दौरान भागा अस्पताल का स्टाफ। अस्पताल में भर्ती मरीज को दूसरी जगह शिफ्ट करने का नोटिस चस्पा किया गया। यूपी के बलिया में धड़ल्ले से चल रहा अवैध बालू का खेल। सफेद बालू प्रतिबंधित होने के बावजूद धड़ल्ले से खनन हो रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। आर्म्स एक्ट से जुड़े दूसरे मामले में पेशी होगी। कुशीनगर में पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर के पास से 140 अवैध गांजा बरामद हुआ। जिले में सप्लाई करने की तैयारी थी। हापुड़ में अवैध हथियार से फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल हुआ है। गाने की धुन पर फायरिंग करता दिखा युवक ने कई राउंड फायरिंग की। यूपी के झांसी में पेट्रोल पंप के कैरियर से 6 लाख की लूट हुई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था कैशियर। यूपी के गोंडा में अनियंत्रित डंपर मकान में घुसा। हादसे में डंपर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के गोंडा में भतीजे ने चाचा पर जानलेवा हमला कर दिया। इलाज के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई। यूपी के अंबेडकर नगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। तालाब की जमीन पर अवैध रूप से किए गए निर्माण को बुलडोजर से किया गया धराशायी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने दहशत फैलाने और डकैती के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी एटीएम में लूट की योजना बना रहे थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हवाला कारोबारी के ठिकानों पर क्राइम ब्रांच का छापा। मौके से 50 लाख नकद बरामद। पुलिस को करोड़ों की राशि का हवाला करने की मिली थी जानकारी। यूपी के रायबरेली में पुलिस लॉकअप में युवक ने जहर खा लिया। हालत गंभीर होने के चलते पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। नाबालिग लड़की के गबन के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया था।
यूपी की बहराइच पुलिस ने कैसरगंज में हुई युवक की हत्या का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बुलंदशहर में युवक का तमंचा लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क पर चलती कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट से कार में लगी थी आग। यूपी के शामली में लापता युवक का शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जाहिर की है। राउरकेला कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा। 18 जून को आएगा फैसला। जेडीयू नेता रंजू गीता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में जेडीयू नेता का दावा है पटना की जमीन का एक टुकड़ा बेचकर सीतामढ़ी के सभी नेताओं को खरीदने की बात कही है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह को झटका। AK-47 मामले में अनंत सिंह दोषी करार। 21 जून को होगा सजा का ऐलान। वहीं गुवाहाटी में भूस्खलन से 4 लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबे मिले हैं शव। मूसलाधार बारिश के बाद से ये स्थिति पैदा हो गई। ग्रेटर नोएडा पर कार और स्कूटी की आमने सामने से टक्कर हो गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। कई लोग घायल हुए हैं। वहीं तेज रफ्तार का कहर सामने आया। तेज रफ्तार बस ने ट्रक में टक्कर मार दी। दुर्घटना में 4 यात्रियों की मौत हो गई। 29 जख्मी हुए हैं। राजस्थान के बाड़मेर में भारी बारिश से बढ़ी आफत। जगह जगह भरा है पानी। आम जनजीवन प्रभावित हुआ। यूपी के कानपुर में प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद थी जिन्होंने आग पर काबू पाया। रायबरेली में BRC भवन में चोरी की नीयत से दाखिल हुए युवक की लोगों ने पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।